रिहाम आओ, हम ये सारी बातें बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कौन सी बात? तुम्हारी आशिकी की वजूहात या दूसरी शादी में पर्दा रखने की सफाई पेश करना चाहते हो? कौन सी बात सुनूं तुम्हारी? तुम दोनों जानते हो कि तुम लोगों से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता मेरी जिंदगी में। मैंने उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। दीदी आप किधर हैं? आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। प्लीज मेरे साथ रहें इस वक्त। जरूरी बात करनी है तुमसे। शाम को घर आऊंगा। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे अपने घर के सिवा किसी और चीज से इतनी मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं मजीद इस आरज़ी मोहब्बत पर अपना सुकून स्पॉइल कर दूं कैसे? ठीक है, तुम अच्छी लगी, शादी की तुमसे, तुमने मुझे स्पेशल होने का एहसास दिलाया, लेकिन वो कहानी खत्म हुई है। मैं मजीद इस रास्ते पर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता मैं। दिल नादान है गिरफ्तार, ये किसी की नहीं सुनता। रब्बा यार मिला दे, मेरा प्यार मिला दे, एक बार मिला दे रब्बा। शर्जील बेटा, चले उठे, आपने घर जाके स्कूल का होमवर्क भी करना है। रम्या, अभी क्या कहाँ जा रही हो? अभी तो खाना होगा ना, खाना खा के जाना। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, शुक्रिया आपका। वो ये 3 बच्चे जो आपने बुलाए ना, ये खाना उनमें तकसीम कर दिएगा, क्योंकि उनको ज़्यादा सवाब मिलेगा। मैं चलती हूँ, मेरे शौहर इंतजार कर। दरअसल मेरी सास ने ना उस लड़के का सारा वाकया सलमान को बता दिया था। वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। मैं जिद करके आ गई। आपसे मुझसे भी तो बात है। अच्छा, मैं चलती हूँ। कुरान खानी पे आने का बहुत शुक्रिया। तुम प्लीज इन औरतों की बातों को दिल पे मत लेना। इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास कि इन पर जाएगा। अब्बा के कत्ले का क्या हुआ? मैंने उसका कहा हुआ है, कल आ जाएगा और लग भी जाएगा। थैंक यू। जो तुम्हें एक झटके में अजनबी बना देती हूँ, गलत है। अजनबी ही तो हैं हम, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं।
कभी समझ ही नहीं पाया। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। बेगम साहबा कहाँ है? साहब जी वो तो पिछले 4 दिन से घर पर नहीं है। वो बड़े साहब का इंतकाल हो गया था तो बेगम साहबा उन्हें लेकर अपने पुराने वाले घर गई हैं। चलो ठीक है, तुम गेट बंद कर लो। ठीक है सर। आपकी परेशानी मुझे मजीद परेशान कर रही है। परेशान से ज्यादा शर्मिंदा हूं मैं। तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन सब खाक में मिला दी। डोंट वरी मॉम, किसी को पता नहीं चलेगा। खामोशी से उस लड़की को चलता करेंगे। पता नहीं मूसा, मेरा तो दिल चलता है कि मैं अपना मुंह दुनिया से छुपा के बैठ जाऊं। नासिर भाई और रिदा का भी फोन आया था। फिर क्या कह रहे थे वो? डेट फिक्स करें ताकि वेन्यू डिसाइड हो जाए। शादी की तैयारियां करनी है। बेटे की शादी है और बाप खुद अपने माथे पे सेहरा सजा के बैठा हुआ है। फिर क्या कहा आपने? तुम्हारे बाप ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं कहीं जवाब दे सकूं। मोमल भी अलग परेशान है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे फेस करूं उन लोगों को। कैसे बात खत्म कैसे की आपने? कहीं पे भी नहीं। ये तौकीर खुद फैसला करेंगे कि बात कहां लेके जानी है। उसी ने मामला बिगाड़ा है, वो ही सुलझाएगा। What do you suggest? मैं बात करता हूं उनसे। नहीं मूसा, ऐसी बगैर सोचे समझे बात करेंगे सब मामला खराब हो सकता है। तुम अपने बाप को हैंडल करने दो। क्या हुआ? सिद्दीकी साहब को क्या हुआ? एहसास, अपनी बेबसी का, अपनी बदनामी का,
अपनी बेवकूफी का डरना ही था वो। हुआ क्या था? आपकी बीवी की जुबान मेरे बेबस बाप को निकल गई। मुझे तो ये सब भी पता चला है। मैं घर गया था। घर नहीं था वो। अमीर आदमी के याशगाह थी। अमीर पकड़ा गया और गरीब मारा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया, हर जगह कॉल्स की थी, मैसेजेस की, लेकिन आज तक मेरी तकलीफ बहन नहीं समझी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में था, डिप्रेस था। मुझे नहीं मालूम था कि अचानक इतनी तबीयत खराब हो जाए। सब कुछ अचानक ही तो होता है मेरी लाइफ। आपके बेटे की गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट होना, आपकी सिंपैथी, मेरी मोहब्बत, आपकी मुझसे शादी, आपकी बीवी का मेरे बाप को जमीन कर। शर्मिंदा हो तुमसे। होने से क्या हो? शर्मिंदा होने से मेरा बाप वापस आ जाएगा, मेरी माँ की बेवगी खत्म हो जाएगी, लोगों के ताने खत्म हो जाएंगे क्या? मासूमा, फकीर साहब पुरसे के लिए आए, कुछ तो होश करो बेटा, खुदा के वास्ते। कैसे होश में आऊं? याद है ना, मेरे घर पे जनाजा पड़ा हुआ था अब्बू का। एम्बुलेंस की आवाज सुन के किसी ने खिड़की, किसी ने दरवाजा नहीं खोला था, याद है ना आपको? मैं इंतजार करती रही, कोई पुरसा देगा, कोई आगे कहेगा इतनी जिंदगी थी, सफर करो बेटा। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। खुदा के लिए चुप कर जा मासूम, चुप कर जा। आपने ही कहा था ना अपने मोहल्ले चलते, वहां पे सब जानने वाले, तुम उसका बाप को इज्जत से दफना तो सकेंगे। मासूमा चुप कर जा, खुदा के लिए चुप कर जा। चुप नहीं करूंगी। इन अमीरों ने हमारा तमाशा बनाया, मेरे बाप का तमाशा बनाया। जब जनाजा यहाँ लेकर आए तो आपका बेटा पहुंच गया, मेरे सर से चादर खींची, बातें बोली, कुरान खानी जो पढ़ने आए थे वो ताने देकर गए। ये बाप के जनाजे पे बोला कि आपने सौदा किया है मेरी जवानी। क्या कह सकता हूँ मैं? आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी से पलट सकता है सब? मेरा बाप वापस आ जाएगा। आपके यहाँ से जो आता है तोहफा लेकर आता है। बताइए आप क्या तोहफा लाए?
आसमान, तुमने तो आखिर साहब को गुस्से में इतना जलील कर दिया। और खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। जी जी, मैं आपको भी, मुझे 2 मिनट दे, मैं आपको भी पूछ के बताता हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ। वो खाना सारा बच गया है, क्या करना है उसका? सुना नहीं तुमने? मोहल्ले वालों ने कहा कि वो हमारे घर का खाना नहीं खाएंगे। सोए बेटा, तुम वो सारा खाना यतीम खाने में पहुंचा दो। उसको वो लोग खा के दुआ तो देंगे दीदी साहब को। ठीक। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पर फिर से एतबार कर सकूं, तो उस लड़की को आपको छोड़ना होगा। तो या तो वो रहेगी या मैं। अपने डैड से को मेरे सामने मत आया करें। मैं इनकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे साथ में खड़ी वो चालाक लड़की नजर आती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ धोखे। आपकी बीवी की जुबान मेरे बेबस बाप को निकल गई। जब जनाजा यहाँ लेकर आए तो आपका बेटा पहुंच गया, मेरे सर से चादर खींची, बातें बोली, कुरान खानी जो पढ़ने आए थे वो ताने देकर गए। मेरे बाप के जनाजे पे बोला कि आपने सौदा किया है मेरी जवानी। मॉम, मॉम, डैड आ गए? नहीं, मूसा बाबा, माता, डैड ऑफिस से निकल गए हैं क्या? आप वो तो 2 घंटे पहले ऑफिस से निकल गए थे। आप 1 मिनट रुको, हम चेक करके बताते हैं। आप मूसा बाबा, बॉस वापस आ गए हैं, लेकिन लग रहा है कि अभी अभी आए हैं। ओके। ऑफिस में ही है अभी। घर क्यों नहीं आ रहे? जानती तो है उनकी तबीयत को, हमेशा ऊपर से आते हैं। मैं भी उन्हीं का बेटा हूं। जब तक अपनी गलती नहीं सुधारेंगे उन्हें कबूल नहीं करूंगा। बॉस, हम घर जाए? हाँ बिल्कुल जाइए, आपको किसने रोका है?
बॉस हम पुराने मुलाजिम हैं, आपका मूड तो देखना पड़ता है। प्लीज मार्था, डोंट टॉक लाइक दैट। प्लीज गो एंड रिलैक्स। अच्छा हम घर जा रहे हैं, आपको जब भी जाना हो आप जाए। ओके, गॉड ब्लेस यू। ब्लेस यू। डिवोर्स दिया आपने। नहीं, नहीं दूंगा डिवोर्स में। काम हो गया, वापस जा रहे हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता तैयारी पकड़ें। मुझे नहीं जाना, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। मुझे वहशत होती है उस घर से। अरे वो आखिरी लम्हा मैं तो सोच के काम चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती। मैं टीटी हाउस की बात कर रही हूँ। मेरी अगली मंजिल वही। रब्बा यार मिला दे रब्बा। कितनी अजीब आदमी हो तुम तो की। गलती खुद ने की है, गिल्ट हमें फील करा रहे हैं, जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हैं। तो इस तरह दूर रह के क्या साबित करना चाह रहे हो कि तुम सुपीरियर हो और हम कुछ भी नहीं? अब ऐसा नहीं होगा। तुमने जितना मेरी नरमी का फायदा उठा लिया है वही काफी है, बस अब और नहीं। मूसा ने कहा है कि तुम ऑफिस में ही हो। क्या वाकई ऑफिस में हो या उसके साथ? डैड नहीं आए अभी तक? मुझसे तौकीर आज तक रात को घर से बाहर नहीं रहे। इससे पहले उन्होंने दूसरी शादी भी तो नहीं की। भूल रही हैं आप? पता तो है आपको। प्रेशराइज कर रहे हैं हमें। कामयाब नहीं होने दूंगा उन्हें। उन्हें उनकी मनमानी थोड़ी ना करने दे सकते हैं। बार बार मार्था का फोन आ रहा है, क्या करूं? रिसीव करें। हेलो, हाँ मार्था। हेलो मैडम, आप बॉस घर आ गए? नहीं। अच्छा, फिर वो ऑफिस में ही सो गए होंगे। हम आधा घंटा पहले वहां से निकले थे तो वो उधर ही थे। ओके, थैंक यू। क्या कह रही थी? तौकीर ऑफिस में ही है। एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमें, और कुछ नहीं है। वापस घर आएगा तो पता चलेगा उसके दिल में क्या है। मॉम, उनके दिल में सिर्फ आप ही हैं। ट्रस्ट में।
अच्छा परेशान मत होना, आ जाएंगे। चले, कम ऑन, गेट अप, आए। डैड की कंपनी में एक मामूली एम्प्लॉय थी ये। मैंने इसे रहम खा के जॉब पे रखा था, किसने हमें बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। मेरे डैड को चालाकी से बहका कर उनसे शादी कर ली। मेरे डैड जो इसकी बाप की उम्र से थोड़े ही छोटे को हासिल करने के लिए इसने हर हरबा इस्तेमाल किया। इज्जत खाक में मिला दी इसने अपने बाप की, इसीलिए इसको छोड़कर चले गए। क्या जो टीटी के बेटे ने कहा वो सच था? क्या वाकई मासूमा ने ये सब जानबूझकर किया है? नहीं, कोई क्यों अपने हाथों से अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालेगा? सिद्दीकी अंकल तो उसके अपने थे, वो क्यों ऐसा चाहेगी या करेगी कि उसके अब्बा शर्मिंदगी से मर जाए? नहीं, मासूमा ऐसी नहीं हो सकती। वो ज़बान की तीखी जरूर है पर ऐसी नहीं है। मूसा को जरूर गलतफहमी हुई है। जाहिर सी बात है, किसी भी बेटे के लिए बाप की दूसरी शादी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, फिर वो भी टीटी जैसे जो अपने बेटे पर जान निछावर करता हो। Seems a little off. मूड कुछ अजीब सा नहीं हुआ हुआ, सस्पिशियस सा? Let me find out. ठहर जाओ, थका हुआ है, रेस्ट करने दो। बात तो करने दें। डिवोर्स दिया आपने? नहीं, नहीं दूंगा डिवोर्स में। मतलब वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है? मेरे लिए तो तुम भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन देखा,
देखा मूसा, तौकीर तासीर और हमारे दरमियान अब लेकिन आ चुका है। बताओ ना, शर्मिंदा होने के बजाय कौन सी चार्जशीट हमारे खिलाफ तैयार की है? मुझसे क्या पूछ रही है? पूछो उससे, अपने बेटे से पूछो। वाह, अब मैं आपका बेटा भी नहीं रहा। इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है वो कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका बेटा जिए या मरे। Do you even realize how painful it is for me, for her? बिल्कुल, जो कुछ तुम करके आए हो उससे मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंची है। क्या किया इसने? क्या क्या किया है तुमने? कुछ नहीं किया मैंने, उसे उसकी औकात याद दिलाई है बस। किसकी औकात? किसकी औकात? वो अभी भी मेरे निकाह में है, बीवी है वो मेरी, जिम्मेदारी है। नहीं मानता मैं सब, लेकिन मैं तो मानता हूं। किसने राइट दिया तुम्हें कि तुम उनके घर जाके उनकी इंसल्ट करो? बोलो। डैड, वो इसी काबिल है। बिल्कुल माफ नहीं करूंगा मैं। तुम दो बेसहारा औरतों को पूरे जमाने के सामने रुस्वा करके आए हो। ये तरबियत की है हमने तुम्हारी। एंड हाउ कैन यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ? बिल्कुल वैसे जैसे आप कर सकते हैं। मत भूलो कि मैं अभी भी तुम्हारा बाप हूं और मैं भी आप ही का बेटा हूं। मैं वादे से पीछे नहीं हटूंगा। ये तरबियत है तुम्हारी जिस पर तुम्हें बड़ा नाज था। आज इसको मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। तुम क्या समझती हो कि ये सब कुछ मैं इग्नोर कर दूंगा, भूल जाऊंगा इतनी आसानी से? वाह, बहुत अच्छे। गुनाह करके हमें अक्यूज कर रहे हो। कोई गुनाह नहीं किया है मैंने, शादी की है मैंने, अफोर्ड कर सकता हूं। कैसे तुम लोग इसे नाजायज करार दे सकते हो? इतनी बेशर्मी, बेवफाई करके उसको जस्टिफाई कर रहे हो। बेवफाई तब होती अगर मैंने तुम लोगों के हकूक ना पूरे किए होते। क्या कुछ नहीं दिया तुम लोगों को मैंने? मर था, हक है मेरा, कर ली शादी, सो व्हाट? उन्होंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है मैंने किया है। कत्ल किया तुम्हारी मां ने। उस गरीब आदमी के घर जाकर उसे ऐसी बातें सुनाई कि उसका दिल फट गया, वो मर गया। और सोने पर सुहागा तुम्हारे इस बेटे ने उनके घर जाकर मैयत का भी एहतराम नहीं किया। पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा क्रिएट किया, उन्हें बदकिरदार लालची औरत करार दिया। क्या गलत कहा मैंने? उस औरत ने पैसे के पीछे अपनी इज्जत नहीं बेची। मां की मोहब्बत में तुम तहजीब और इंसानियत सब क्रॉस करके आओ। मुझे थप्पड़ औरत के पीछे मुझे देखो काउंटर में मासूमा, तुमने बहुत गलत किया है बेटा। उन्होंने कौन सा ठीक किया है? अरे अब वो क्या कर सकते थे? और वो जो कर सकते थे उन्होंने नहीं किया, और मुझसे ये बेइज्जती नहीं बर्दाश्त हो सकती। अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, उसने तो यही करना था ना। तो उसे ये बात समझनी होगी कि वो हर किसी से इस तरह बात नहीं कर सकता। कोई दो मुंहा सांप भी होता है, पैर के नीचे लो तब भी डस लेता है।
मैंने कहा ना तुमसे, इकलौता बेटा है उनका वो, और मैं उनकी जवान बीवी। तुम्हारा दिमाग कहीं घास चलने तो नहीं चला गया? बड़ी बेगम साहिबा को भूल गई क्या? उसको कैसे भूल सकती? उसके जहर में बुझा हुआ एक एक तीर मेरे दिल में लगा। अब्बा को दफनाया है, उनकी बेइज्जती के एहसास को नहीं। तुम आखिर क्या करना चाहती हो? मैं उसको कीड़े की तरह मसलना चाहती, उसका सर अपने कदमों में देखना चाहती हूँ, बल्कि नहीं, मैं उसका सर कटा हुआ देखना चाहती। मासूमा, लगता है तुम अपनी औकात से बाहर आ रही हो। कभी कभी किसी को उसकी औकात दिखाने के लिए अपनी औकात से बाहर निकलना पड़ता है। आप परेशान ना हो, आपकी बेटी जो सोचती है किस्मत खुद आकर दरवाजा बजाती, और इस दफा जब ये हक देगी ना मुझे किस्मत, तुम्हें हाथ भर भर के लूट लूंगी। इसको नहीं छोड़ूंगी। यहाँ कैसे आना हो? वो मैं असल में पूछना था, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो अंदर आ जा। यहाँ बाहर खड़े होकर बातें सुनने की क्या जरूरत? तो मुझे ऐसा समझते हो? हाँ, दूध के जने हैं भाई, छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं हम। तुम खोलते पानी को दूध समझ रहे हो, गलती तुम्हारी है। अच्छा बुरा मैंने जो कुछ भी किया उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे से खड़े होकर लेक्चर सुनोगे आप। बहुत तल्ख हो गई है। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। मैं बहुत एहसानमंद हूँ तुम्हारी कि तुमने अब्बा के आखिरी रस्मात पूरे किए, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं। सीधा सीधा कौन दफा हो जाए ऐसे, चला जाता है। अरे तुमने तो हद ही कर दी है। इतना पुराना साथ था, महल्लेदारी थी, क्या सोचता होगा बेचारा। मैं यहाँ ज्यादा अरसे के लिए नहीं आए थे, काम हो गया, वापस जा रहे हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता तैयारी पकड़े। मुझे नहीं जाना, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मुझे वहशत होती है उस घर से। अरे वो आखिरी लम्हा मैं तो सोच के काम चाहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं टीटी हाउस की बात कर रही हूँ, मेरी अगली मंजिल वही। क्या? तौकीर की बीवी का घर?